उदाहरण 23.13 ट्राइंगल ABC में कोण C एक समकोण है। AC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर तथा AB इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है। एंगल A तथा एंगल B ज्ञात कीजिए। एग्जाम्पल 23.13 इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट C AC is equal to 4 centimeter and AB is equal to 8 centimeter. Find angle A and angle B. तो चलिए, क्या गिवन है? ABC एक ट्रायंगल है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? एक ट्रायंगल बना लेना होगा। तो चलिए ABC हम लोग बना लेते हैं। डायग्राम से ज़्यादा बेटर समझ में आएगा कि क्या गिवन है और क्या हमें फाइंड आउट करना है। ये हो गया हमारा A, नेम दे देंगे A, यहाँ देंगे B और यहाँ C। क्यों? क्योंकि कहा गया है कोण C एक समकोण है, तो मतलब ये जो हमारा राइट एंगल है वो C पे है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली C लिखना होगा। तो चलिए, अब क्या गिवन है? AC है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख लेंगे 4 सेंटीमीटर, और AB क्या है? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो एंगल A है और एंगल B है वो हमें फाइंड आउट करने को कहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन में जो जो दिया हुआ था सब हमने अच्छे से एनालाइज कर लिया है। फिर से एक बार पढ़ देती हूँ। क्वेश्चन में क्या गिवन है? इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, एक ट्रायंगल है ABC हमने बना लिया। क्या कहा गया है? राइट एंगल्ड एट C। तो ये देखिए, जहाँ पर हमारा 90 डिग्री समकोण है वहाँ पर C भी लिख लिया हमने। और क्या दिया हुआ है? AC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और AB 8 सेंटीमीटर लिख लिया हमने। और एंगल A और एंगल B जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए, जो क्वेश्चन में गिवन था वो हमने कर लिया। अब अपना दिमाग लगा के एंगल A और एंगल B हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? सबसे पहले देखिए क्या गिवन है। अगर हम HPB में इसको मान लीजिए BC हमारा बेस है, मान लीजिए हम पहले एंगल B के ऊपर जाते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा एंगल B है, तो इसके लिए हमारा बेस क्या हो जाएगा? BC, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? AC, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? ये AB, राइट। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है? ये देखिए, ये हाइपोटेनस गिवन है और ये परपेंडिकुलर गिवन है, राइट। साइन B के लिए बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो मान लीजिए अगर हम लोग साइन B लेते हैं तो साइन B का हमारा क्या हो जाएगा? P/H, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है ना, साइन का फॉर्मूला होता है P/H, राइट। तो ये हो गया AC/AB। तो साइन B इज इक्वल टू P की जगह हम लोग लिख लेंगे 4 और H की जगह लिख लेंगे 8। क्वेश्चन में गिवन है ना AC और AB, वही हम पुट कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये देखिए, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा 1/2। तो हमारे पास आ गया साइन B इक्वल टू 1/2। अब देखिए 1/2 जो होता है वो साइन के कितने डिग्री का वैल्यू होता है? आप अपने टेबल में चेक करिए। साइन 30 डिग्री का होता है ना, cos 60, और साइन 30 क्या होता है? 1/2। तो ये देखिए, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर साइन B इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। कैसे लिखा हमने? क्योंकि हमें सिंस पता है कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/2। तो 1/2 की जगह हमने लिख लिया साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर है ना, हम लोग लिख सकते हैं B इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास? 30 डिग्री, राइट। एंगल A और एंगल B निकालने को कहा गया था, जिसमें से एंगल B हमने निकाल लिया। ठीक है, हमने यहाँ पर साइन ही क्यों यूज़ किया? क्योंकि देखिए, जब हम लोग एंगल B के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा बेस होता BC, परपेंडिकुलर होता AC और हाइपोटेनस होता AB। तो हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस यानी कि P और H का वैल्यू था। तो P और H का वैल्यू रहने से क्या साइन ही तो हम लोग लगा सकते हैं, यहाँ पर tan cot तो नहीं लगा सकते, क्योंकि tan थीटा और cot थीटा का फॉर्मूला में क्या आता है? बेस भी आता है ना, परपेंडिकुलर बाय बेस और बेस बाय परपेंडिकुलर tan और cot का होता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर साइन यूज़ किया। B एंगल इसलिए लिया है क्योंकि हमें एंगल B फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो साइन B लेकर इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया है और अब हमारे पास आ चुका है B इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब देखिए, जैसे यहाँ पर ये हो गया 30 डिग्री और C हमारे पास ऑलरेडी है 90 डिग्री, तो सिंपल पता है ना हमें, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल कितना होता है? 180 डिग्री, राइट। ये हम सभी जानते हैं।
ये जो भी हमारा अगर ट्रायंगल है तो तीनों जो एंगल होता है सारा मिलाकर क्या होता है 180 डिग्री होता है, राइट। ये हम लोग लोअर क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो देखिए हमारा जो यहाँ पर ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, उसमें बी हमें पता है 30 डिग्री, सी पता है 90 डिग्री और ए एंगल निकालना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली निकल जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, वी नो, क्या नो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री, हम ये जानते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए बी है हमारे पास आ चुका है, ए हमें नहीं पता है, ठीक है। तो ए को हम लोग एज इट इज कॉपी कर देंगे। बी हमें पता है 30 डिग्री, सी हमें पता है 90 डिग्री और इक्वल टू में हमारे पास है 180 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग बहुत ईजिली ए निकाल सकते हैं। तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री कर सकते हैं, ठीक है। तो 180 में जब 90 जाएगा तो बचेगा 90, 90 में 30 जाएगा तो बचेगा 60। आप इसको माइनस कर लोगे, ये आ गया हमारे पास 60 डिग्री। तो एंगल ए इज इक्वल टू क्या आ चुका है 60 डिग्री। यही पूछा गया था हमसे, तो हम लोग लिख लेंगे देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल बी इज इक्वल टू व्हाट 30 डिग्री। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यही पूछा गया था एंगल ए और एंगल बी का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो दिस इज 30 एंड 60, ओके।